नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नेपाली प्रधानमंत्री बोले, हमने भी भारतीय जमीन पर कब्जा किया, सिर्फ भारत ने हमारे इलाके नहीं कब्जा, लिपु लेखक पर ब्रिटिश मध्यस्थ बने। दरअसल दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने रविवार को कहा कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। बालन प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने बाद पहली बार नेपाली संसद को संबोधित कर रहे थे। काठमांडू पोस्ट के अनुसार इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें इस बारे में जानकारी मिली। दोनों देशों को मिलकर इस मामले की जांच करनी चाहिए। भारत चीन के बीच लिपुलेख और लिम्पियाधुरा मार्ग से होने वाले व्यापार पर शाह ने कहा कि विवाद का समाधान कूटनीतिक बातचीत से निकाला जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले में 5 गिरफ्तार। ममता बनर्जी बोली, हेलमेट नहीं होता तो जान चली जाती। भाजपा नेताओं अफसरों ने डिस्चार्ज का दबाव बनाया। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी वीडियो फुटेज के आधार पर रात भर चली, छापेमारी के बाद हुई। ममता बनर्जी ने हमले को साजिश बताते हुए कहा कि अगर अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उनकी जान जा सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में भर्ती अभिषेक को जल्द डिस्चार्ज कराने के लिए भाजपा नेताओं और पुलिस ने दबाव बनाया। अभिषेक पर शनिवार को दक्षिण सोनारपुर में हमला हुआ था, जहां वे चुनाव बाद हिंसा से पीड़ित कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में ट्रैफिक चालान भरना हुआ आसान, अब सड़क पर ही यूपीआई और कार्ड से तुरंत होगा भुगतान। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी होने वाले चालान की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक डिजिटल और सुविधाजनक होने जा रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी ई-चालान व्यवस्था को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करते हुए ऐसा सिस्टम लागू करना शुरू कर दिया है, जिसके जरिए वाहन चालक मौके पर ही डिजिटल माध्यम से जुर्माना जमा कर सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सहज बनाना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान में गर्मी कम हुई, पारा 40 डिग्री से नीचे आया। खराब मौसम से केदारनाथ यात्रा 3 घंटे रुकी। बीकानेर, जयपुर में रेतीले तूफान का अलर्ट। दरअसल दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओसा में पिछले 15 दिन से चल रही भीषण गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन आंधी तूफान से लोग परेशान हैं। आंधी, बारिश और ओले गिरने से इन राज्यों में पारा 40 डिग्री से नीचे पहुंच गया। आज भी हिमाचल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान समेत 8 राज्यों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा 3 घंटे तक रुकी रही। हालांकि शनिवार को देश के 36 शहरों में पारा 40 डिग्री से ज्यादा रहा था। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि मानसून 4 जून तक केरलम पहुंच सकता है। हालांकि विभाग ने इस साल मानसून के सामान्य से कमजोर रहने का अनुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार जून से सितंबर तक देश में औसतन सामान्य से कम बारिश हो सकती है। इस बार मानसून सीजन में 78 सेमी बारिश होने का अनुमान है। देश में सामान्य मानसूनी बारिश औसत तौर पर 87 सेमी मानी जाती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने सीबीएसई स्टूडेंट से बातचीत की। स्टूडेंट्स बोले, केंद्र सरकार और सीबीएसई के सवाल किया तो एंटी नेशनल और आतंकी तक कह दिया। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई 12वीं क्लास के छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छात्रों से बातचीत का वीडियो पोस्ट किया और ऑन स्क्रीनिंग ओएसएम में गड़बड़ियों को लेकर केंद्र पर सवाल साधा। वीडियो में राहुल गांधी ने छात्रों से उनकी परेशानी के बारे में पूछा।
उन्होंने कहा कि स्टूडेंट ने सीबीएसई और मोदी सरकार से सिर्फ कुछ आसान सवाल पूछे थे, लेकिन जवाब के बजाय उनका अपमान किया गया। उन्हें एंटी नेशनल जासूस और आतंकवाद जैसे नाम दिए गए। राहुल ने जिन छात्रों से बात की उनमें वेदांत भी शामिल थे। वेदांत की एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें उसने कहा था कि रीवॉल्यूएशन के दौरान पोर्टल पर जो स्कैन की गई कॉपी अपलोड की गई है वह उनकी नहीं थी। वेदांत के बाद कई अन्य छात्र भी ऐसी शिकायतें करते हुए नजर आए। वहीं दोस्तों, इससे पहले राहुल गांधी ने 30 मई को भी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर सरकार से सवाल किए थे। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था कि नीट, सीबीएसई, एसएससी और सीयूईटी 1 करोड़ बच्चे और 4 परीक्षाएं एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि सरकार विश्व गुरु बनने के दावे करती है, मगर देश में एक परीक्षा सही ढंग से नहीं करवा पाती। पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी गई है। सरकार जिस पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रही है, वही पीढ़ी हिसाब करेगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हिम्मत है तो बंगला खाली कराकर दिखाएं। रोहिणी आचार्य ने सीएम सम्राट चौधरी को दे दी खुली चुनौत। दरअसल दोस्तों, बिहार की राजनीति में सरकारी बंगले को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राज्य की एनडीए सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। यह विवाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी